हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और आज असी तुहाडे लई लेके आया एक चाइनीज़ मुटियार जिहदा नाम है कीवे 300N। और इतनी पंजाबी आती थी मुझे, इनफैक्ट थोड़ी सी सीखी अपने दोस्तों से। तो ना है कीवे 300N। और इस रिव्यू में हर बार की तरह, बाकी लोगों की तरह मैं आपको ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा और रियल रिव्यू दूंगा। और फटाफट दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो मैं डिज़ाइन के बारे में इतनी बात करता नहीं हूँ, पर ये क्योंकि बिल्कुल न्यू मोटरसाइकिल है तो थोड़ा सा तो बनता है। देखिए, इसका भाई बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है। फ़ोटोज़ में इतनी अच्छी नहीं लगती है और इस शायद वीडियो में भी इतनी अच्छी ना लग रही हो। जब आप इन पर्सन देखते हैं ना, बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है। और ख़ूबसूरती के अलावा और बातें करते हैं। देखिए, अगर मैं ये बाइक लूँगा ना, तो ये जो इन्होंने अनस्प्रंग वेट डाला है ना, नंबर प्लेट की बात कर रहा हूँ और इसके होल्डर की बात कर रहा हूँ, और सेम इधर, सबसे पहले तो इसको हटा के, यार ये दे रखा है ना यहाँ पर, आराम से यहाँ पर फिट हो सकती है ये, तो इस तामती गड़े की क्या ज़रूरत है। इसको यहाँ लगाऊंगा। पीछे इन्होंने अच्छी बात क्या करी है, इंडिकेटर्स पहले ऊपर दे रखे हैं, बाय द वे LEDs हैं। और तो ये भी जो है इसको हटाऊंगा, ठीक है, तो अच्छा खासा अनस्प्रंग वेट जो है कम हो जाएगा। और नंबर प्लेट को उसके ऑफकोर्स लाइट समेत किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर माउंट कर देंगे तो बहुत और ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। तो अब एक काम करते हैं, आपको दो तीन चीज़ें और खड़ी गाड़ी में बता देता हूँ, उसके बाद बाइक चला के बात करेंगे, ठीक है। आप देख ही सकते हैं यार, USD फोक दे रखा है। अब ज़्यादातर कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी, ठीक है, जो बोल रही है इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर, पर ये फुल्ली स्ट्रेस्ड नहीं होता इनका इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर। बेसिकली देखिए, ये आ रही है चैसी है, ये यहाँ ख़त्म हो गई। अगर ये डायरेक्टली इसमें जुड़ रही होती है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए ये सब फ्रेम जो है, ये यहाँ से इन्होंने यहाँ बोल्ट दे रखा है, फिर ये यहाँ जाके यहाँ, तो होता क्या है, तो अब बेसिकली जो भी चैसी का स्ट्रेस है वो ज़्यादा इस पे आएगा। ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू द इंजन केसिंग एज वेल। पर अब यही जैसे कि डुकाटीज़ में और आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, KTMs में भी होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट इंजन जो है, ठीक है, चैसी ख़त्म हो रही है और वो डायरेक्ट इंजन में बोल्ट हो रही है। तो वो प्रॉपरली इसको बोलते हैं ना फुल्ली स्ट्रेस्ड। इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड हंटर में भी वैसा ही है, और क्लासिक रीबॉर्न में भी है, और मीटियोर में भी है, मीटियोर 350 और 650 में भी है। पर हंटर और सुपर मीटियोर 650 उसमें बाकी रॉयल इनफील्ड्स के मुकाबले में देयर इज़ अ लार्ज चंक ऑफ इंजन दैट टेक्स दो स्ट्रेसेस, जो मतलब वो जो कहते हैं ना प्रॉपरली फुल्ली स्ट्रेस्ड है। मीटियोर और क्लासिक में भी है, पर खैर इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि इसको आप एट बेस्ट पार्शियली स्ट्रेस्ड, सेमी स्ट्रेस्ड बोलेंगे, फुल्ली स्ट्रेस्ड मेंबर नहीं बोलेंगे। खैर, मतलब TVS रॉन में भी इसी तरीके से है, उसको भी आप पार्शियली स्ट्रेस बोल सकते हैं। और आपका रिसेंटली कौन सी गाड़ी चलाई थी एक और मैंने, सुजुकी वी-स्ट्रॉम 250, उनमें भी ऐसे ही है, सब फ्रेम्स ब्रैकेट्स यूज़ करें उन्होंने, ठीक है। बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि कुछ वजहें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, इंजन का जो ओरिएंटेशन है, एंगल कह लीजिए, वो ध्यान में रखना, ग्राउंड क्लियरेंस ध्यान में रखना, और इंजन की यूजिबिलिटी दूसरे चैसीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्रूज़र में डालेंगे, इनकी तो इनफैक्ट नेकेड और स्पोर्ट बाइक में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। पर ये है कि अलग अलग जो देखिए, बेसिकली ऑल इंजीनियरिंग इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। एक जो उनके यूज़ केसेस होते हैं और जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अटेन करने के लिए जो बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस तरीके से फिर इंजन माउंट करा जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास सेंट्रलाइजेशन, उसके लिए इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज़ होता है। अब वो चाहे फुल्ली स्ट्रेस्ड हो या ऐसे पार्शियली हो, तो ये कहानी है सारा इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर की आपके सामने। तो वही है ना, देखिए, अब रियल ऑटो रिव्यूज़ चैनल का नाम है तो थोड़ा बनता है कि आपको
बाइक के रिव्यू के साथ साथ एडिशनल नॉलेज भी दें जो पिछले 20-25 सालों में तो किसी रिव्यूअर ने दी नहीं होगी। खैर, और फटाफट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं, क्वालिटी फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ एक्चुअली नाइस। ठीक है, यूएसडी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और आपका जितने भी फॉर एग्जांपल छोटी छोटी देखिए चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि अब ये यहाँ रियर फुटरेस्ट असेंबली है, ठीक है, अगर आपको ट्रैक डे करना है इस पे, तो आप इस पूरी असेंबली को यहाँ पर, यहाँ एक बोल्ट है, यहाँ दूसरा बोल्ट है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो जितना ऑफ कोर्स वेट शेव ऑफ कर लेंगे उतना अच्छा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। और देखिए, कोई बहुत ज़्यादा अगली वेल्ड्स आपको नहीं दिखेंगे। और अब यहाँ से देखिए ना, ये जो वायरिंग दिख रही है इसमें कोई मज़ेदारी नहीं आ रही है, पर एक्चुअली इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर इन्होंने ढंग से अगर और अच्छे तरीके से इसको जो है हाइड करा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर अब वही है कि अब ऐसे आप बैठ के तो दिन भर देखेंगे नहीं, पर ओवरऑल काफ़ी नीट मोटरसाइकिल है, और आपको कहीं ऐसे कोई लूज एंड्स नहीं दिखेंगे। बस एक चीज़ है, स्विच गियर की क्वालिटी ना, स्विच गियर की क्वालिटी इनको थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी अपनी बाइक्स के लिए। फंक्शनैलिटी अच्छी है कि ये इन्होंने डुकाटी वाला स्टाइल दे रखा है, पर क्वालिटी साहब, प्लास्टिक क्वालिटी आप थोड़ी अपनी बेहतर करिए। स्विच गियर की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जो है वो बिल्कुल ठीक है। और एर्गोनॉमिकली ये काफ़ी तगड़ा जो है हैज़र्ड है। पोजीशन हॉर्न की और इसकी तो चेंज है ही है, पर आप ये देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि आपको लिटरली अपना हाथ बार बार ऐसे करना पड़ता है। फ़ायदा क्या है ये बाइक चलाते हुए कम हॉर्न का इस्तेमाल होगा। नुकसान क्या है भैया, इंडिया है, यहाँ पर बिना हॉर्न के ना। और जाहिर सी बात है यार, एकदम से कोई सामने आ गया, आपको हॉर्न बजाना है, तो इट हैज़ टू बी, मतलब ये यहाँ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ दे रखा है इन्होंने, कितना भी बड़ा खली का भी हाथ होगा वो भी उसको भी शायद मुश्किल पड़ेगी, ये यहाँ होना चाहिए था यार। तो होप आगे चल के स्विच गियर अपना ये चेंज करें। एक और चीज़, फैट बार, मैंने आपको बाकी रिव्यूज़ में भी बताया है कि इसके फ़ायदे। तो थम्स अप टू कीवे फॉर प्रोवाइडिंग अ फैट बार, एंड थम्स डाउन फॉर प्रोवाइडिंग अ वेरी बेसिक चाइनीज़ लुकिंग, ऑफ कोर्स बाइक तो चाइनीज़ है ही है, पर यार इसको आप अच्छा देते। अच्छा देखिए, एक चीज़ है, जो भी मैं नेगेटिव्स बता रहा हूँ ना, वो फैक्ट्स हैं, ठीक है। फेयर असेसमेंट करा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जब आप करते हैं, फिर जो नेगेटिव्स निकल कर आते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। रिव्यू के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन से नेगेटिव्स मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं या करते हैं, और फिर आप बताइएगा आपके लिए क्या क्या मैटर करता है। फ़िलहाल फैक्ट्स, इतने पैसों पे साहब आपको मीटर अच्छा देना चाहिए था। ट्रिप मीटर भी आपने सिर्फ एक दे रखा है। अच्छी बात यह है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और आपका अच्छा एक चीज़ और है, ज़्यादातर जितनी इस ग्रुप की बात करूं तो बेनेली की बहुत सारी बाइक्स में मैंने देखा है रिज़र्व 4-5 बार लगता है, लाइट आती है चली आती है, आती चली आती है। तो ये चीज़ इनको देखनी होगी, इसमें भी ये चीज़ हो रही है। और आपका जो है ट्रिप मीटर सिर्फ एक है भाई, ट्रिप मीटर जो है वो तो दो, और टैकोमीटर जबकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पर इट्स हार्ड टू रीड। और हाँ, तो ये अगर इनको थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्यूल लिड बड़ी इन्होंने चंकी दे रखी है, बहुत, देखिए आपको शायद इसमें आवाज़ भी आ रही हो, बहुत चंकी है, पॉजिटिव है। और ओवरऑल बाइक में स्विच गियर के अलावा और कोई आपको ऐसी कमी नहीं लगेगी। सब चीज़ की जो क्वालिटी है, इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल टू बी ऑनेस्ट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये बाइक जब मैं घर लेकर आया ना, तो इसका ये अपने खांचे से निकल गया था, ठीक है। ये मैं इनको बताऊंगा कि इसको चेक करें, और क्या पता वन ऑफ इशू है, पर वन ऑफ इशू भी नहीं होना चाहिए। बट देन एक बार और हुआ, और जबकि ढंग से ऑफ कोर्स लॉक वॉक कर रखी है, और जब मैं लाया था तो ये अंदर की तरफ था, मतलब ये अंदर फंस नहीं रहा था, ये इधर था। अब मैंने इनफैक्ट मैंने इसको खोल के इसको ऊपर कर दिया है, और पिछले 2 दिन में तो निकली नहीं है, और अगर निकलेगी तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अब बाइक चला के बात करते हैं।
तो बताइए सबसे पहले किसकी बात करें? दे सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। भाई परफॉर्मेंस जो है ना इसकी वो बेहतरीन है, बेहतरीन। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, बहुत कम ऐसा होता है, अब इतनी हम बाइक चलाते हैं, इतनी गाड़ियाँ चलाते हैं, रिव्यूज़ करते हैं कि आप बैठते ही कंफर्टेबल हो जाओ मोटरसाइकिल पे। हर चीज़ ऐसा लगता है यार ये तो मेरे लिए बनी है। इसके साथ ऐसा हुआ, बैठते ही लगा कि मज़ेदार मोटरसाइकिल है भाई गॉड। अच्छा, तो दूसरी चीज़ देखिए, मैंने सीट हाइट वीडियो में आपको बता दिया है कि बहुत हल्की फील होती है ये। और ये ड्राई वेट बोल रहे हैं 151 किलो, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ यार। ये वेट वेट होगा 151 किलो, इन्होंने शायद गलती से लिख दिया होगा ये, क्योंकि दिस फील्स लाइक 130-135 kg एट बेस्ट, और एट वर्स्ट 130-135 किलो के ऊपर फील ही नहीं होती है मोटरसाइकिल। परफॉर्मेंस भाई, आप ये समझ लिए कि मैं आपको ना इसका एक लाइन में अगर रिव्यू दूं, ये छोटी हाइट वालों के लिए ड्यूक है, KTM ड्यूक 250 260 कर दिए, क्योंकि थोड़ी सी ड्यूक 250 के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। और ये एक लाइन का रिव्यू आपके लिए, पर जाहिर सी बात है आप डिटेल जानना चाहेंगे। भाई 0 to 100 गोली, ठीक है। और टॉप स्पीड स्पीडोमीटर के हिसाब से तो पहुंच गई थी ये, याद आ रहा है मुझे, हाँ 158 158। GPS के हिसाब से भी 146 कवर कर लिया था। क्लिप डाल दूंगा मैं। और तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, मतलब आप कोई सा भी 300 सीसी का इंजन उठा के देख लिए इस सेगमेंट के अंदर, आपको परफॉर्मेंस में इतनी सी शिकायत तो दूर की बात है, आपको मज़ा आएगा। गाड़ी क्विक है, फास्ट है, और सबसे मज़ेदारी वाली बात, हैंडलिंग बहुत प्यारी है यार। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इनका जो मास सेंट्रलाइजेशन है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इतनी मस्त है ना। और ये तब है जब अभी हमने अनस्प्रंग वेट जो है फालतू का वो हटाया नहीं है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे को ना लॉन्ग टर्मर दे दो कुछ महीनों के लिए, मैं ये अनस्प्रंग वेट हटा के ना फिर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताऊँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट है। पर अभी भी इशारे के हिसाब से गाड़ी मुड़ती है। और मज़ेदारी वाली बात ये है कि भाई आई लव दिस बाइक। मैं कह रहा था मज़ेदारी वाली बात ये है, फुल स्पीड पे भी भाई टच से मस नहीं हो रही है, चिपक के चल रही है बाइक। और बेहतरीन तरीके से स्टेबिलिटी में इतनी सी कमी नहीं है, बेहतरीन तरीके से चल रही है, जो कि नेकेड्स में इतना आसान नहीं होता है ये चीज़ अचीव करना। भाई तेरी वो वाली रोड है, रॉन्ग साइड आ रहा है बच्चे को बैठा के, तो इतनी प्यारी इसकी हैंडलिंग, जैसे कहते हैं ना आपकी कॉर्नर कार्विंग और स्टेबिलिटी, सब बहुत प्यारी है। और क्या बचा, हाय हाय भाई मज़ा ही आ गया यार ये बाइक चला के। ये मेरे को चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए दे दो मेरे को। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है? फ्यूल एफिशिएंसी भाई आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और क्या बचा, हाँ वाइब्रेशंस, देखिए बहुत मामूली से वाइब्रेशंस हैं। और आपको मैंने अपने क्रूजिंग स्पीड वाले वीडियो में या शायद टॉप स्पीड वाले वीडियो में बोला है कि भाई आप इससे टूरिंग भी कर सकते हैं आराम से, 110 120 130 टूरिंग करो, मज़ा ही आ जाएगा। तो यानी कि अच्छा हाँ, स्लिपर क्लच है, तभी देखिए मैं इतनी अग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ। तो क्लच पुल तो लाइट है ही है, और ऐसे अग्रेसिव डाउनशिफ्टिंग में आप गिरेंगे नहीं, टायर पिछला टायर लॉक नहीं होगा। और यार मज़ा आएगा इससे। आइडियली ना कीवे को इससे ट्रैक डे कराना चाहिए,
इतनी एंटरटेनिंग बाइक है। और क्या बचा, और क्या बचा। हाँ, अब बात कर लेते हैं। अब मैं आपको ये तो हो गए फैक्ट्स। अब मैं आपको ओपिनियन बता देता हूँ। चलिए पहले हाँ ओपिनियन ही बता देता हूँ। देखिए यार, इस बाइक की परफॉर्मेंस इतनी एंटरटेनिंग है कि मुझे इसके जो ये छोटे मोटे नेगेटिव्स है ना भाई, ये नहीं भी दोगे ना तब भी चलेगा मेरे को, ठीक है। मेरे को ये क्वालिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहा है और मुझे पता है ये टूट के हाथ में नहीं आ जाएगा निकल के। बस क्या है, अगर ये और ये अच्छा क्वालिटी का दे देते ना तो इतने जो ये पैसे मांग रहे हैं इस बाइक के, उसमें जो आपको प्रीमियम फील आनी चाहिए वो जस्टिफाई होती, मतलब वो प्रीमियम फील आती। तो जैसे भी आपको फैट बार और पेंट क्वालिटी वगैरह सब कुछ जो है वो जस्टिफाई करती है और परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है। पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों को कहेंगे यार इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमें क्वालिटी वाली चाहिए थी। अब मेन बात कर लेते हैं पैसों की। यार देखो, 2,65,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस बता रहे हैं इसका ये, ठीक है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो ये ड्यूक 250 के करीब है। आप समझ लो कि ड्यूक 250 और इसका परफॉर्मेंस आप समझ लो कि ऑलमोस्ट सेम है। और ड्यूक 250 इससे करीब 28,000 रुपये सस्ती है। अप्रॉक्सीमेटली 30-31 हज़ार रुपये अगर आप और डालेंगे तो आपको ड्यूक 390 मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो देखिए भाई, बहुत ईमानदारी वाली बात है, इतने पैसों में तो अगर ड्यूक ना होती तो आप ले लेते ये। पर यार जब ड्यूक है अवेलेबल, ठीक है, तो इंसान ये क्यों लेगा, ड्यूक 250 क्यों नहीं लेगा? थोड़े से और पैसे डाल के ड्यूक 390 क्यों नहीं लेगा? BMW G3 10R की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2,80,000 रुपये उसका एक्स शोरूम प्राइस है। पर उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो आपकी जेबें जो है वो फाड़ देगी, जेबें फाड़ देगी बोला मैंने, इस बात को नोट करिएगा आप। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। यार अरे मेरे चीवे वालों, ये तुमने ढंग से प्राइस क्यों नहीं करी? है इतनी मजेदार बाइक है, दिस डिजर्व्स टू फकिंग सेल अ लॉट। पर इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 2,37,000 के आसपास है उसकी ड्यूक 250 की। 2 लाख मैं कह रहा हूँ यार, तुम सेम प्राइस रख देते। आइडियली होनी चाहिए थी इसकी 2,30,000 रुपये। तो आप ये कहते हैं कि यार देखो, ड्यूक 250 KTM जो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, उससे हम आपको सेम परफॉर्मेंस, सिमिलर परफॉर्मेंस कम पैसों में दे रहे हैं। तो और मज़े की बात, छोटी हाइट वालों के लिए जितनी भी ड्यूक्स हैं वो अब जो है 822 mm वाली सीट, और ये तो मैं नेकेड ड्यूक्स की बात कर रहा हूँ। ADV तो और भी ऊंची है, और आई थिंक RC भी शायद 822 है या उससे ऊपर ही होगी। तो 822 mm की सीट जो है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है छोटी हाइट वालों के लिए। तो ये 795 mm की जो सीट हाइट है ना, ये बहुत मज़ेदार है छोटी हाइट वालों के लिए। तो देखिए, अभी भी ये है कि आपको इसकी स्टाइलिंग पसंद है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, इसका जो कंप्रेशन रेशो है वो ड्यूक 390 और 250 दोनों से कम है। फ़ायदा क्या होता है उसका कि इतना जितना 390 और 250 हीट करेंगी उतना ये हीट नहीं करेगी, और लेस हीट प्रोड्यूस्ड एसेंशियली। जैसे कहते हैं ना कि आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट ट्रांसलेट्स टू बेटर लॉन्जेविटी, यानी कि आपका जो इंजन है वो ज़्यादा चलेगा। जितना कम कंप्रेशन रेशो होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी, और आपका जो इंजन लाइफ है वो क्या नाम है, ज़्यादा होगी।
पर ये तब की बात है अगर जो इंजन के जो पार्ट्स की क्वालिटी है, जो इंटरनल्स हैं, वो अगर सेम हो, है ना। दो आप इंजन ले लिए, दोनों की पार्ट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम है, एक का कंप्रेशन रेशो बढ़ा दिए, एक का घटा दिए, तो जो जिसका घटा है CR, उसकी थोड़ी सी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ओवर हीट नहीं होगा इतना। तो साहब ये था मेरा रिव्यू। गाड़ी बहुत प्यारी है, काश इन्होंने पैसे थोड़े बेहतर रख दिए होते। पर यार देखिए, ये चीज़ है ना, दिल का मामला होता है ये, है ना। अगर आपके दिल पे ये आई है और आप इतने पैसे खर्च करने के लिए रेडी हैं, उठा लिए बाइक, जितनी बार चलाएंगे ना उतनी बार आपको मज़ा आएगा। बहुत एंटरटेनिंग बाइक है यार, मज़ा ही आ गया चला के। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना भूल के बता देता हूँ, ब्रेक्स की स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छी है, पर ब्रेक फील जो है ना, वो समझ लिए कि मतलब स्पंज जो है ना, स्पंज में भी ज़्यादा फील होगी, ब्रेक फील बहुत कम है, समझ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने ब्रेक टेस्ट वीडियो भी बनाया है, उसके अंदर मैं आपको बताया भाई ब्रेक फील कम है ना, व्हेनेवर इन डाउट, ठीक है, फुल दबा दो, क्योंकि दोनों व्हील्स में, दोनों टायर्स में आपका ABS है, डुअल चैनल ABS है। तो जब भी आपको डाउट लगे बिल्कुल मत घबराइए पूरा दबाने से। और अच्छी बात क्या है कि इंट्रूजन जो है ख़ासतौर से अगले वाले में वो कम है, तो थोड़ी सी स्टॉपी भी हो जाएगी। पिछले वाले में यार बेसिकली क्या होता है ना, जिस टायर में जितनी ज़्यादा ग्रिप होती है उतना वो लेट स्किड करता है, लॉक होने के चांसेस उसके उतने कम रहते हैं, और फिर ये हो जाता है कि तो ABS उतना लेट इंटरवीन करता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको टायर ग्रिप में कोई कमी नहीं लगेगी। और इसीलिए जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग पावर, तो ब्रेकिंग पावर अच्छी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम है, बस फील कहीं और ले लेना फील। एनीवे, तो भाई अगेन बहुत प्यारी बाइक है, अगर आपका दिल है इस पे तो ले लो। और अभी पैसे नहीं है तो दुआ करो कि कीवे वाले जो हैं वो इसको सस्ती कर दें, तब ले लेना। तो साइनिंग ऑफ, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। लव यू गाइस।